बिल्कुल भरोसा नहीं है हमें तो, बिल्कुल भी रत्ती भर। इससे बढ़िया तो हमारा केजरीवाल अच्छा था, जो भी था हमारा केजरीवाल। आज तक कभी झुग्गियों का नाम भी नहीं लिया था उसने तोड़ने की। डर तो बहुत है, क्या करें, कहाँ जाएंगे अब, बेघर ही हो जाएंगे अब तो। भरोसा है इनकी बात पर? मुझे तो नहीं है भरोसा। जिस दिन करेंगे भरोसे लायक उस दिन करेंगे भरोसा। केजरीवाल ने करा था, उनने कहा था बिजली फ्री है, पानी फ्री है, तो आज तक उनने करा फ्री, तो उनने भरोसा, उनने बोला तो उनने करा। पर अभी तक इनने तो आते के साथ ही झुग्गी तोड़ने लग गए, बच्चे वो कर रहे, पूरे रोड अंदर से रेहड़ी हटा दी, तो वहाँ जाएंगे। जीते तो इसी बात पे ना, पब्लिक ने क्यों जिता है? सिर्फ एक लालच से जिता है, क्योंकि पब्लिक पागल है कि इन्हें लालच दिया और पब्लिक ने इन्हें बीजेपी आनी चाहिए तो आ गई, ले लो। तो हमारे पास तो यही आसरा है और तो हमारे पास आसरा नहीं है। ये टूट जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? झुग्गी टूटने का डर मन में है, काफी है। रेखा गुप्ता तो कहती है झुग्गी टूटेगी नहीं, हम टूटने नहीं देंगे। 3000 ये मार्च में देने वाली थी, तो पैसे कहाँ दिए उन्होंने? हम कहते बेटा कि मोदिया ने इतना पैसा दिया, हमका सबका इतना पैसा दिया। 15 लाख मिल गया? 15 लाख नहीं, 15 करोड़ का बात करो। 15 करोड़ आपके खाते में? हाँ, हमारे खाता में आ गए, वही तो खा रहे हैं दुकान, इसलिए तो दुकान तोड़ दी। केजरीवाल ने क्या करा हमारे लिए? हमारा नारा बनाया, रोड बनाया, तो कुछ नहीं किया। किसे? कमला वाला? हाँ, कमला वाला ने कुछ नहीं करा। ये हमारे केजरीवाल ने करा था। केजरीवाल जिस तरह वाले हमारे यहाँ के झुग्गी वाले नेता लोग हैं, गलत जो तो कहते हैं ना, नेता लोग हैं ये जो पैसे खाते। लैट्रिन के पानी में जाते थे ना, उसने बहुत कुछ करा, रोड बनाया, आंगनबाड़ियों की सुविधा दिया उसने, सब कुछ दिया, पानी फ्री, बिजली का बिल फ्री, बहुत कुछ करा उसने हमारे। तो इन्होंने भी तो वादे किए हैं, ये भी तो कहने। सिलेंडर की और महंगाई बढ़ा दी, कुछ भी नहीं करा इन्होंने तो। हर पैसे बोलते थे कि त्योहारों पे पैसे मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिला हमें, कुछ भी नहीं। इसमें तो मिल जाए ना, चप्पल मारने का मन करता है, इतना बुरा है ये मोदी। हमारे लिए तो यही है कि मोदी यहाँ से चला जाए, वही अच्छा है। जब से जीती है तब से आई नहीं है यहाँ पर वो। हमारा नाला भर गया है, पानी आता है तो सारा पानी भर जाता है, हमारे घरों में भर जाता है, तो हम किसको बोलें? सिकराई को कहाँ ढूंढे हम? शोरा भारद्वाज जी थे, वो आते थे महीने में, हफ्ते में एक बार की यहाँ पर राउंड लगा के जाते थे देखने के लिए। वो जब से जीती तब से आई नहीं है। हर एक चीज में भ्रष्टाचार कर रखा है, कहाँ से करें हम? या तो घर चला ले, या तो फिर खुद का पेट पाल ले हम। दिल्ली में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर दिल्ली में रहने वाले यानी कि जो झुग्गियों में रहते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर पनप रहा है कि ऐसा ना हो कि अगला नंबर उनकी झुग्गियों का हो। दरअसल ये हाल पूरी दिल्ली के जितनी भी झुग्गी के निवासी हैं उनके अंदर इस वक्त पनप रहा है और हर झुग्गी वासी इस बात को लेकर बेहद परेशान है और रात रात भर जाग रहा है और सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि देर सवेर बुलडोजर सीधा उनकी झुग्गी पर आ जाए। बहरहाल इस वक्त मैं दिल्ली की एक ऐसी झुग्गी पर आया हूं जो पिछले लंबे सालों से यहां पर एक घनी आबादी रह रही है और अब आप देख लीजिए, दरअसल मैं बात कर रहा हूं जगदंबा कैंप की। ये जो झुग्गी है ये ग्रेटर कैलाश के इलाके में है और यहां पर काफी संख्या में लोग रहते हैं, काफी मकान हैं इन लोगों के और ऐसे में यहाँ के लोगों का क्या कुछ सोचना है? क्या यहाँ के लोग झुग्गी पर हो रही कार्रवाई को लेकर, जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है उसको लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं? लेकिन अभी हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि झुग्गी वालों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि झुग्गी वालों की झुग्गियां टूटेंगी नहीं और जहां उनकी झुग्गियां हैं वहीं उन्हें मकान दिया जाएगा। अगर झुग्गियां टूटेंगी तो उसी जगह पे उनको मकान दिया जाएगा। ऐसे में झुग्गी वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम यही रहती है झुग्गी में? मेरे तो घर ना किराएदार है हम तो। कब से रह रही हैं? मुझे हो गया 15 साल। अच्छा, आप किराए पे रह रही हैं, क्या लगता है बातें होती हैं तोड़ फोड़ को लेकर कि जिस तरीके से दिल्ली में कार्रवाई होती है? क्या बात है, क्या सुगबुगाहट है लोगों के अंदर? यही सब बोल रहे हैं कि दिल्ली में अब झुग्गियां टूटेगी, अभी ऐसा ही कोई सुनने में आ रहा है। बस इतना ही सुना था हमने तो। चलिए, लोगों के अंदर एक सुगबुगाहट है। लोग ये कहते हैं कि हमें ये पता लग रहा है कि दिल्ली में
झुग्गियां टूट रही हैं तो ऐसा ना हो कि अगला नंबर हमारा भी आ जाए। एक मैडम है, मैडम से बात करेंगे, सर से बात करेंगे। फिर उल्टा बोलती है, सबको बुरा चलिए, लगता है। अरे उल्टा क्या बोलना है, आप शब्दों की सीमा को रखकर बात रखिए। आप यहीं रहती हैं? जी यही रहते हैं। कितने साल से रह रही हैं? 27 साल हो गए वैसे शादी को, जब से यहीं आके रहे। अच्छा, तो ये झुग्गी उसी टाइम बसी थी या उससे पहले से? उससे पहले के हम लोग 40, पुराने लोग कहते हैं 40 साल 50 साल पुरानी झुग्गी है, तो काफी साल हो गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा है कि झुग्गी वालों को डरने की जरूरत नहीं है, झुग्गियां नहीं टूटेंगी। क्या लगता है, क्या कहें, भरोसा है उनकी बातों पे? काय का भरोसा। आते के साथ तो कही थी 2500 रुपए देंगे, अभी तक तो 1 रुपया नहीं दिया, तो भरोसा किसका करे, भरोसा नहीं कर सकते। वो कहती है हमने जो वादे किए वो वादे पूरे करके मानेंगे और पूरे कर देंगे 5 साल तो में। कर तो रहे, पूरे वादे होते रहे, सारी रेहड़ियां हट रही है रोडों के, गरीब लोगों के बेचारे जो 40-50 साल से जो बूढ़े बूढ़े इंसान है जो उसी से खा रहे हैं, आज वो कहाँ नौकरी करने जाए, 60 साल 70 साल का जो रेहड़ी लगा के खा रहा है तो नौकरी करने लायक है? आज उनकी रेहड़ियां हटाई जा रही है। आज इनकी रेहड़ी है, ये भी बेचारी अपनी आदमी नहीं है, इनकी रेहड़ी अंडे की है, अपने पनौट है। आज इनकी रेहड़ी हटेगी तो कहाँ से बच्चे पालेंगे? ये नौकरी करने लायक है? या इन्हें कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी इस उम्र में? नहीं मिल सकती। लेकिन वो तो कह रही है हमने झुग्गी वालों के लिए 700 करोड़ रुपए दे दिए हैं ताकि उनकी नालियां साफ होती रहे, पार्क बनते रहे, शौचालय बनते रहे। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री कह रही है। किसको दिए? हमें, हमारे पास तो कुछ नहीं आया यार। बजट पास कर दिया है। अब बजट पास का जिस दिन आएंगे उस दिन देखेंगे जिस दिन आएंगे बैंकों में उस दिन देखेंगे। चलिए, भरोसा है इनकी बात पर? मुझे तो नहीं है भरोसा। जिस दिन करेंगे भरोसे लायक उस दिन करेंगे भरोसा। केजरीवाल ने करा था, उनने कहा था बिजली फ्री है, पानी फ्री है, तो आज तक उनने करा फ्री, तो उनने भरोसा, उनने बोला तो उनने करा, पर अभी तक इनने तो आते के साथ ही झुग्गी तोड़ने लग गए, बच्चे वो कर दे, पूरे रोड पे से रेहड़ी हटा दी, तो कहाँ जाए इंसान। ये तो कह रही है अभी हमें 100 ही दिन हुए हैं और जनता को तुरंत ही चाहिए, तो ऐसे कैसे होगा? तो कोई बात नहीं, अभी और 1 साल देख लेंगे। 100 दिन हुए तो और 1 साल देख लेंगे, 5 साल है ना, 1 साल में तो कर देंगे ना, उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं। यानी कि अभी 1 साल तक 2500 का इंतजार है। और क्या, 5 साल तक रहेगा, जब तक बोल के गए। जीते तो इसी बात पे ना, पब्लिक ने क्यों जिता है? सिर्फ एक लालच से जिता है, क्योंकि पब्लिक पागल है कि इन्हें लालच दिया और पब्लिक ने इन्हें बीजेपी आनी नहीं चाहिए तो आ गई, ले लो। क्या जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है? तो ठगाई है, अब दोबारा ना आ जाए 5 साल के। गलत ही हो रहा, सबके साथ ही हो रहा, आपको खुद ही को पता है कि गलत हो ही रहा है। चलिए, मैडम कह रही है जिस तरीके से एक बाप अपने बेटे को पालता है स्वार्थ के लिए, वैसे जनता ने भी अपने स्वार्थ हित में भाजपा को वोट दिया था, जीत दिलाई थी और ये सोचा था कि आने वाले दिन वाकई बहुत अच्छे होंगे। लेकिन जिस तरीके से जो हो रहा है दिल्ली वालों के साथ वो बेहद गलत हो रहा है। मैडम कह रही हैं कि 100 दिन क्या, हम 5 साल इंतजार करते हैं, देखे तो सही वादे कितने पूरे होते हैं। चलिए एक काम करते हैं, झुग्गी के अंदर चलते हैं और झुग्गी के अंदर चलकर लोगों से जानते हैं कि वो झुग्गी की तोड़फोड़ को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। क्या बुलडोजर का जो पीला पंजा है वो इनकी झुग्गियों पर लग सकता है, इसको लेकर ये चिंतित हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कहती हैं कि हम झुग्गियों पर पीला पंजा नहीं लगने देंगे। मैडम, क्या लगता है झुग्गी तोड़ने को लेकर मन में कोई सवाल पनपते हैं? क्यों नहीं पनपता भैया, इतनी मजदूरी दतूरी कमा के इतनी बनाई थी और इतनी मेहनत से टूट जाएगी, फायदा उसमें क्या है? हमारे घाटा है, हम कहाँ जाएंगे, किस रोड पे, किसके ऊपर रहेंगे? रोड पे नौबत आने की वो हो गई है, अब क्या कर सकते हैं, टूटेगी टूट जाएगी। अब हमारी डर लगता है? डर तो बहुत है, क्या करें, कहाँ जाएंगे, अब बेघर ही हो जाएंगे अब तो। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही है किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम झुग्गियां नहीं तोड़ेंगे। क्या लगता है, उनकी बातों पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा नहीं है हमें तो, बिल्कुल भी रत्ती भर। इससे बढ़िया तो हमारा केजरीवाल अच्छा था, जो भी था हमारा केजरीवाल, आज तक कभी झुग्गियों का नाम भी नहीं लिया था उसने तोड़ने की। नहीं तो केजरीवाल क्यों अच्छा था? केजरीवाल की ऐसी क्या खासियत रही जो केजरीवाल? बहुत कुछ करा उसने, जो हम लैट्रिन के पानी में जाते थे ना, उसने बहुत कुछ करा, रोड बनाया, आंगनबाड़ियों की सुविधा दिया उसने, सब कुछ दिया, पानी फ्री, बिजली का बिल फ्री, बहुत कुछ करा उसने हमारे। तो इन्होंने भी तो वादे किए हैं, ये भी तो कह रहे हैं। सिलेंडर विलेंडर की और महंगाई बढ़ा दी, कुछ भी नहीं करा इन्होंने तो। हर पैसे बोलते थे कि त्योहारों पे पैसे मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिला हमें, कुछ भी जिसे कहते हैं। इसमें तो मिल जाए ना, चप्पल मारने का मन करता है, इतना बुरा है ये मोदी। लेकिन ये तो कहती हैं कि रेखा गुप्ता हम सारे वादे पूरे करेंगे, 2500 रुपए भी देंगे, तमाम जो वादे हैं वो सारे करेंगे। नहीं करा, कुछ भी नहीं करा भैया, कुछ भी। यहाँ पे तो सारे झुग्गी वाले यही बोलने के लिए कहा, कुछ भी नहीं करा मोदी ने तो। हमारे लिए तो यही है कि मोदी यहाँ से चला जाए, वही अच्छा है।
वो तो जैसे तैसे आ गया, वही जाने, भगवान ही मालिक है उसका। सरकार किसकी अच्छी थी, केजरीवाल की? केजरीवाल की अच्छी थी, हमारे यहाँ तो केजरीवाल ही सही है। लेकिन रेखा भी तो कह रही है कि हमारे अंदर कोई बुराई नहीं, हम सारे वादे पूरा कर देंगे। अरे उनके लिए, बड़े लोगों के लिए सही है, हमारे लिए तो बेकार ही है ना। वो जो हम रोड पे जाते हैं, जैसे तैसे मजदूरी धतूरी करते हैं, क्या करें अब। ठीक, झुग्गीवासी हैं, झुग्गीवासी ने कहा कि हम केजरीवाल के शासन में बेहद खुश थे, लेकिन जब से मोदी की ये जो बीजेपी की सरकार आई है, दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता की सरकार आई है, कहीं ना कहीं उसके बाद से डर पनपने लग गया है। और डर पनप रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी झुग्गियां टूट जाएं। देख सकते हैं हम झुग्गियों के अंदर धीरे धीरे चल रहे हैं, और ये देखिए, ये अब हम झुग्गियों के अंदर चल रहे हैं। यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि झुग्गियों को लेकर इनके मन में क्या सवाल पनपते हैं। आंटी इसी में रहती है? हाँ जी, कब से रह रहे हैं? हो गए 20-25 साल, 25 साल से इसी झुग्गी में रह रहे हैं? 30 साल से। 30 साल। जिस तरीके से दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, क्या डर पनपता है मन के अंदर? वो तो सबके अंदर ही वो होता है, वो तो सबके अंदर ही होगा। डर तो लगता ही है सबको, हम इतने पुरानों से रह रहे हैं अपने उससे। एक पिंगो हो ही गई है, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादीशुदी, तो उसका तरीका तो होता ही है ना। क्या लगता है किसी भी वक्त बुलडोजर आ सकता है? और क्या, वो तो सबको ही डर है ना, सबके अपने उसका तो रहता ही है। एक्चुअली क्या होता है ना, एक इलाके से एक लगाव सा हो जाता है, और वहाँ अपनापन तो रहता ही है ना। अपनापन तो आएगा ही ना, जहाँ रह रहे हैं हम इतने सालों से, तो अपनापन तो रहता ही है ना। लेकिन मुख्यमंत्री कह रही है कि अब झुग्गी वालों को डरने की जरूरत नहीं है, झुग्गी टूटेगी नहीं। क्या भरोसा है उनकी बात पर? अभी तो कोई ऐसा कह नहीं सकते, अभी कह नहीं सकते, क्या कह रहे हैं अब। जहाँ जहाँ वो टूट रही है, वहां से तो डर तो पैदा हो रहा है ना। जहाँ जहाँ से टूट रही है, वहां से पैदा हो रहा है। अब आगे देखो, ईश्वर की मर्जी है, भगवान। रात को नींद आती है आराम से? हाँ, सो जाते हैं आराम से, अपना घर है अभी, तो अभी इतना डर नहीं है, सो जाते हैं आराम से। अभी नींद भरपूर आ रही है? अभी भरपूर है, अभी हमें पूरा भरोसा है अपने भगवान पे। बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। मतलब जब मैं जनता साबुत है, अभी सब कुछ ठीक ठाक है, वो सब रहेगा। अच्छा, एक बात नहीं समझ में आई, मैंने कहा रेखा गुप्ता पे भरोसा है, तब आपने जवाब गोलमोल दे दिया। कह रही हूँ मुझे भगवान पे भरोसा है। क्या है, भगवान पे ये गोलमोल रेखा पे, उन पर तो सबको है ही है, और आगे जो है सो देखेंगे। सरकार किसकी अच्छी थी, केजरीवाल की या इनकी? अब देखो, उसके हिसाब से तो केजरीवाल ही ठीक था। जैसे अब सफाई सुफाई करा था, ये हमारा वो करा, वो सब ठीक था। चलिए, झुग्गीवासी हैं, झुग्गीवासी कह रहे हैं कि जिस तरीके से डर दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं डर पनपता है। झुग्गी के अंदर चलते हैं, देखिए कैमरे को लेकर, कैमरा हमारा झुग्गी के अंदर मूवमेंट कर रहा है, अंदर चल रहा है, और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर झुग्गी वाले क्या सोचते हैं। आंटी क्या कर रही हो? ये क्या कर रही है? जीरा बिन रहे हैं। ओ, जीरा बिन रही हो। ये बताओ, बुलडोजर के बारे में डर वर लग रहा है? नहीं, तुम्हारे डर लगे, हमारे कहाँ डर लगे। आए क्या 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 कर रहे हैं आप? अब बोलूंगा नहीं, अब नहीं बोलूंगी। अरे खबर ओहो, नहीं 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 नहीं, देखो शब्दों की आप बात रखिए, गाली गलौज मत करिए, बात रखिए, तब तो मैं बात सुनूंगा। गाली नहीं, गाली जैसा भिखारी तू भी है, जाओ। चलिए चलिए चलिए, ये आप देख सकते हैं, ये दिल्ली की जनता है, और इनके अंदर इतना गुस्सा है कि अब मेरा माइक टूट गया है, लेकिन ये फिर भी काम कर रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, दिल्ली की जनता सोचिए, अगर सरकार सामने आएगी तो किस तरीके से काम करेंगे ये लोग, और क्या अंजाम होगा। सर इसी झुग्गी में रहते हैं? मैं यहाँ का जगदम्बा कैंप का प्रधान हूँ। जी जी, ये बताइए। ये हमें ये सूचना जो दे रहे हैं कि भाई ये झुग्गी टूटेगी, कि ये ऊपर ठीक है कि गलत है? जी देखिए, मैं आपको दो चीज बताता हूँ। पहले मुझे ये समझाइए कि जिस तरीके से दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, क्या इसको लेकर आपके मन में कोई सवाल पनपता है, क्या डर पनपता है? हमें डर है, इस टाइम ये है, जैसे ये टूट रही है तो हो सकता है जैसे भाई कोई बाहर रोड की टूट रही हो तो कभी भाई अपनी भी टूट जाए। तो अभी तो हमारे द्वारा कोई ऐसी सूचना नहीं आई, ना किसी मंत्री ना कोई विधायक की। तो आज हमें मैडम से मिलना भी था, शेखर राय जो अपनी यहाँ के बहन शेखर राय जी विधायक है,
तो आज कुछ प्रोग्राम था तो मैं इसलिए नहीं, तो कल मैडम से मिलते हैं हम, उससे पूछते हैं मैम आप हमारे यहाँ के विधायक हो, हमारे बांसुरी स्वराज हमारी बहन है वो भी MP है, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। तो अपने यहाँ के जितने भी जगदम्बा कैंप के हैं, तो हमारी माता बहन है, इनको बहुत डर है, हमारी जो मिसेज है उसको बहुत डर होया, तो हमारे पास तो एक यही आसरा है और तो हमारे पास आसरा नहीं है। ये टूट जाएगा हम कहाँ जाएंगे? कितने साल से रह रहे तो हैं? हमें तो कम 50 साल की तो मेरी उम्र होगी, 50 की हम तो काफी साल होगी यहाँ रह रहे हैं। यानी कि 50 साल से ज्यादा समय से आप हमें यहाँ तो ज्यादा समय से 91 से लगा लो, 91 में तो मैं आया था, और जो काफी साल तक बसा हुआ तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वे भी मर चुके, हमारी भी आधी उम्र होगी। तो हम तो यही चाहते हैं कि हम अपने विधायक से बात करेंगे, अपनी जो MP है बहन से मतलब बांसुरी जी, उससे भी बात करेंगे कि हमारे कैंप टूटेगा क्या रहेगा, इतनी हम जानकारी लेंगे। आप प्रधान हैं कैंप के, लोग आपसे पूछते हैं कि प्रधान जी, हमारे से बहुत पूछते हैं। हमारे पास जो है कुछ लिस्ट आई भी हुई है, पर कुछ लिस्ट ऐसी है जो फेक हैगी, जो हमारी पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी से है, तो उसने दिखा था कि इसमें फेक है। ये भी देखिए 2 चीज मैं आपको बता देता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झुग्गी वालों को डरने की जरूरत नहीं है, झुग्गी कोई भी नहीं टूटने जा रही है। जिस तरीके से उन्होंने अभी बजट भी पास हुआ है, उन्होंने कहा कि 700 करोड़ रुपए का 696 करोड़ रुपए का झुग्गी वालों के लिए फंड जारी किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ मैसेज चल रहे हैं वो टोटली फर्जी है, तो उस लिस्ट पर कुछ भी भरोसा ना करें। तो क्या लगता है जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बयान दिया है उनकी बातों पे भरोसा होता है? ये जो मैडम जो रेखा गुप्ता जी हमारी जो मुख्यमंत्री है बोल रही है, वो उस जगह सही बोल रही है कि कुछ चीज फेक की हुई है। जैसे फेक कोई लिस्ट निकाली हुई है, उस पर कोई डेट नहीं है, और जो ये भेजा हुआ है कि भाई ये कोई डरने कोई बात नहीं है, वो भी हमारे पास है कि कोई भी जो है कोई दूसरी पार्टी का भी आप हार चुके हैं वे भी कह सकता है ये झुग्गी तुम्हारी टूटने वाली है, ठीक है। तो ऐसे तो हमारे पास कोई सूचना नहीं है, ना कोई मंत्री की है, ना कोई हमारे विधायक की है, ना कोई निगम पार्षद की है। अभी हमारे पास कुछ नहीं है। जैसे हमारे माता बहन सब पूछते हैं तो हम भी यही कहते हैं कि अभी कुछ नहीं टूट रहा, ना हमारे पास कोई ऐसी चीज है, ना कोई नोटिस लगा। आपको डरने की तो जरूरत है नहीं, नोटिस आपके पास अभी कुछ आया नहीं, कोई अधिकारी कोई नेता कोई नहीं आया, तो इस तरीके से डरने का तो कोई सवाल अभी बनता नहीं। लेकिन हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपका डरना इसलिए जायज है कि जिस तरीके से पीला पंजा पूरी दिल्ली में चल रहा है, हो सकता है इस बात को लेकर आपके मन में सवाल है। डर देखो, आग लगती है कहीं तो डर अपने आप को भी होता है, तो इसलिए हम सोचे जो इतनी पक्की बस्ती तोड़ रहे तो हमारी बस्ती को तोड़ने में क्या ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। पर अभी हमें किसी नेता ने, किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने अभी कोई ऐसी सूचना नहीं दी, ना हमारे यहाँ इतने कैंप है, ना इनसे कोई हमारी सूचना आई। तो अभी हमें कोई ऐसी कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। और अभी हमारे पास कोई ऐसी सूचना होती तो हम पूरे अपने माता बहन अपने कैंप है अपने बताते, भाई अपना कहीं अलग जुगाड़ कर लो, ये ऐसे हो चुका है। अभी आज मेरा कुछ प्रोग्राम था तो मैं आज वहाँ था, तो आज बहन जी शेखर जी से मुझे मिलना था, तो कल मैं जाकर उससे बात करता हूँ। 2-4 आदमी हो जाएंगे तो हम मगर मैडम हमारे कैंप टूटेगा क्या रहेगा, आप तो हमारी विधायक हो, MP है, तो बांसुरी स्वराज जी हमारी बहन जो है तो जीत के गई है, तो उनसे भी हम कुछ जानकारी लेंगे। तो नहीं होगा तो फिर हम रेखा गुप्ता ने कहा झुग्गी वालों को अब डरने की जरूरत नहीं, तो ये भरोसा कर सकते हैं बातों पर। बात तो अभी हम दावा इसलिए कर सकते हैं कि भाई अभी हमारे यहाँ का कुछ सूचना नहीं है झुग्गी बस्ती वालों को। झुग्गी बस्ती वालों को ये है जैसे किसी ने नाले पर छाप रखा है, जैसे बाहर रोड हो गया, रोड की बात आ रही है, जैसे किसी ने भाई घर के आगे वो कर दिया। अभी हमारे यहाँ का कुछ ऐसा सूचना नहीं। चलिए, रेखा गुप्ता और शिखा राय अगर देख रही है वीडियो तो कुछ मैसेज बता दीजिए उनको क्या कहना मैं तो ये कहता हूँ हाथ जोड़ के, रेखा गुप्ता जी को बहन बहुत अच्छी मतलब भाई CM की जुझारू नेता बनी है, और हमने जो भी गरीब गुरबा है उनका ये कहना था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हम तो चाहते हैं जो तोड़ते हैं तो हमें कुछ मकान बना के दे। हमारे कैंप वालों को ये तो है भाई किसी ने हमें बसा के हमें दिया, हमारा डर खत्म हो जाएगा। अब ये तो नहीं है, बहन शेखर जी को कहता हूँ हमारी विधायक है, और हमारे यहाँ पे आती जाती भी है, और पूरे कैंप में रही भी है, जानकारी भी है। अभी उसको जानकारी जैसे मतलब इलेक्शन ही लड़ी थी, निगम पार्षद थी वो में, तो हमारे यहाँ पे खूब। चलिए, आप यहीं पे रहिएगा, मैं आपसे फिर मिलूंगा, पहले झुग्गी वालों से कुछ मिल लेता हूँ। तमाम लोग हैं हमारे साथ। मैडम, क्या कहेंगे, झुग्गी को लेकर मन में कुछ सवाल है? काफी सवाल है जी। अभी कोई कह रहा था कि शिखा राय को लेकर कोई कुछ कह रहा था, कौन कह रहा था कि कुछ कह रहा था? आप ही क्या कह रही थी? जब से जीती है तब से आई नहीं है यहाँ पर। वो हमारा नाला भर गया है, पानी आता है तो सारा पानी भर जाता है, हमारे घरों में भर जाता है, तो हम किसको बोले? शिखा राय को कहाँ ढूंढे हम? सौरभ भारद्वाज जी थे, वो आते थे महीने में, हफ्ते में एक बार की यहाँ पर राउंड लगा के जाते थे देखने के लिए। वो जब से जीती तब से आई नहीं है। हर हफ्ते सौरभ भारद्वाज आते थे?
महीने में आते थे, एक बार की आते जरूर थे, या तो उनके निगम पार्षद किशन झाकड़ जी वो भी आते थे, उनके साथ में कार्यकर्ता थे वो भी ये झुग्गी टूटने का डर मन में है? काफी है। रेखा गुप्ता तो कहती है झुग्गी टूटेगी ही नहीं, हम टूटने नहीं देंगे। उसका 3000 ये मार्च में देने वाली थी तो पैसे कहाँ दिए उन्होंने? दिए नहीं दिए। गवर्नमेंट जॉब खत्म कर दिया, क्या रह गया? हम जैसे पढ़े हुए, बीए पढ़े हुए, घर बैठे हुए हैं, क्या करें? लेकिन ये तो कहती है हमने फौज की नौकरी थी 4 साल, उसमें अग्निवीर में डाल दिया है। 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, क्या करेंगे फिर? घर में घास छीलेंगे? सारी तो सब चीज खत्म कर दिया है ना, कुछ तो रह ही नहीं गया है। पैसे हैं 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, तब गवर्नमेंट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। हर एक चीज में भ्रष्टाचार कर रखा है, कहाँ से करें हम? या तो घर चला ले, या तो फिर खुद का पेट पाल ले हम। लेकिन ये तो कहते हैं हम अपने जितने भी वादे किए 2500 रुपए या तमाम वादे हैं वो पूरे करेंगे। कोई अभी तक फिलहाल कोई भी वादे पूरे इनके नहीं हुए हैं, ना कभी होंगे। इन्होंने जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा अब अत्याचार कर रही है सबके साथ में। हमारे साथ में नहीं कर रहे हैं, सबके साथ कर रहे हैं। जिसकी दुकान है मेन रोड पे, वो दुकानें तोड़ रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनके घर का खर्चा कौन चलाएगा? शिखर आया के चला जाएंगी या रेखा गुप्ता चला जाएंगी? एक दिन दुकान रोड पे लेके बैठे, फिर पता चल जाएगा ना इंसान कैसे कमाता है कैसे नहीं। टैक्स वैक्स सारा चीज हमारे अपने पैसों से कटवा रहे हैं, तब जाके ऐसों की जिंदगी दे रहे हैं। ये तो कहती है हम दिल्ली की तस्वीर बदल देंगे, दिल्ली जो पहले बदल तो रही है, दुकान तोड़ दिया, बेरोजगार हो रहे हैं, काफी लोग भूखे मर रहे हैं, कई लोग फांसी लगा रहे हैं, कई लोग कुछ भी, बहुत सारा चीज हो रहा है, हो तो रहा है, क्या चाहिए और? धीरे धीरे आने वाले टाइम में ये जितने भी लोग हैं झुग्गी वासी, कोई भी ये काम करने वाला बंदा गाँव से आया है ना, वो सारा गांव भग जाएगा, यहाँ नहीं, दिल्ली में नहीं रहेगा वो। इस तरह से हाल रहेगा तो गरीबों के साथ गलत हो रहा है बहुत ज्यादा, हद से भी ज्यादा। जितनी उम्मीद नहीं थी उससे भी कहीं ज्यादा। सरकार गरीबी विरोधी लगती है आपको? हाँ जी। लेकिन ये तो कहती है हम गरीबों के साथ हैं। क्या साथ दिए? हम गरीबों के हर मौके पर खड़े हैं, हम हर समय खड़े हैं। नहीं है, कभी भी नहीं है। कुछ भी यहाँ पर होता है, यहाँ से लेके वहां तक कभी भी साथ खड़े हो या आके बोला हो कि तुम्हें क्या परेशानी, क्या दिक्कत है, मुझे बताओ। कभी हमारे कैंप में कोई मीटिंग भी करवाई है? हमें पता है ना, हम रहते हैं यहाँ पर। आप सब तो आते हो 1 मिनट के लिए, सिर्फ न्यूज लोगे, लेके चले जाओगे। देखते तो हम सब है ना, झेलना तो हम सबको पड़ता है। पानी भर जाता है, हमारे घरों में पानी भरते हैं, गंदगी का पानी भरता, नाला कभी तो साफ करवाया नहीं उन्होंने, तब क्या करवाएंगे? चुनाव जीतने के बाद कोई काम नहीं हुआ? कुछ भी काम नहीं हुआ हमारे यहाँ से, तो हमारे यहाँ का कुछ भी काम नहीं हुआ। ढक्कन खोल के देख लो, ढक्कन खोल के देख लो। माइक पे फिर तो नहीं मारोगे, टूट जाएगा। नहीं नहीं, माइक नहीं, एक जाएगा उस कोने में, एक जाएगा इस कोने में। नहीं मारूंगा नहीं, मगर ढक्कन खोल के देख लो, उसमें पकौड़ा ऊपर ही है। लेकिन ये तो कहते हम दिल्ली की तस्वीर बदल देंगे, दिल्ली में बहुत काम करेंगे। हम कहते बेटा कि मोदिया ने इतना पैसा दिया, हमका सबका इतना पैसा दिया। 15 लाख मिल गया? 15 लाख नहीं, 15 करोड़ का बात करो। 15 करोड़ आपके खाते में? हाँ, हमारे खाता में आ गया, वही तो खा रहे हैं दुकान, इसलिए तो दुकान तोड़ दिया। कभी कमा नहीं रही हो, यहीं बैठी हो? यहीं बैठी हूँ। वो 15 करोड़ चल रहा है अभी? हाँ, रेखवा का बोल रहे हैं, रेखवा का। अच्छा। हाँ, उनका क्या बोले का है? उनका बोले क्या है कि झुग्गी वालन का मैंने 15 करोड़ रुपया दे दिया, बैठ के यश कर रहे हैं। और 2500 रुपया? 2500 रुपया तो वो कब दिया, कब खत्म हो गया। लेकिन वो तो कहत नहीं कि 5 साल दे, हर बार हर महीना दे तो दिया। बीपीएल का राशन कार्ड है, उनमें से, उनके घर में से अगर 10 लेडीज हैं तो 10 में से 1 को मिलेगा, 10 को नहीं मिलेगा। नहीं, उन्होंने ये रूल, वो सब बहाना है। को कहा एक जने को भी बीपीएल को दिया है, किसी एक को दिया है, आपको पता होगा। नहीं, अभी तक तो मिला नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, उन्होंने कहा टाइम लगेगा। अब नहीं मिलेगा, मना करेंगे, क्या पता। अभी तो किसी को नहीं दिया। न्यूज में बोला है जिनका बीपीएल का राशन कार्ड है उनके घर में से 1 को मिलेगा, मार्च को देंगे। लेकिन मार्च से अभी तक कोई पैसे किसी का। तुम सबसे बात नहीं करेंगे, हम आंटी से बात करेंगे। आंटी ये बताओ झुग्गी टूटने का डर लगता है कि नहीं? गाली मत देना, देखो गाली मत देना। झुग्गी, यही झुग्गी का सहारा है बेटा, ये झुग्गी टूट जाएगा तो हम सब बेसहारा हो जाएंगे। लेकिन कभी बड़ा मीठा बोलती हो, कभी फूल झड़ता है बातों में, और कभी गरियाने लगते हो 2-2 मिनट में। अच्छा, वो हमारे लिए? हाँ, ये जो शुद्ध जुबान है आपके लिए। क्यों? मैं तो डर गया कहीं मेरा नंबर अभी ले जाओ अंदर, डंडे से पीटने लगाऊं। तू भी गरीब, मैं भी गरीब। हाँ, ठीक। मोदिया रेखवा गरीब नहीं है, वो तो नोट दे के
लो खटाखट, कसम खाओ, हमका वोट दो, हमका वोट दो। उसमें का हम सब नहीं है, हम सब झाड़ू आदमी हैं, झाड़ू को वोट दूंगा। ऐसा ऐसा तो नहीं कि झाड़ू वाले जितने थे उन्हीं को हटाने की तैयारी हो रही है, जितने वोटर थे। मोदी हट जाए तो बढ़िया है, और रेखा जाए तेल लेने चले जाए। तभी तभी कह रहे थे क्या कि आज का युवा पकोड़ा बेच के काम चला ले। हाँ, जब भी तो मैं कह रही ढक्कन खोलो। नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं। आंटी आपको क्या लगता है, झुग्गी टूटने का डर है? डर तो है ही है भैया, अभी टूट जाएगी कहाँ हम लोग जाएंगे। हाँ, एक एक, एक सुनो, और गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं भाई, गाली नहीं। सुनो सुनो, अरे हमारी इधर बात करो, इधर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, इधर बात करो। इधर रेखा गुप्ता वीडियो देख रही है, कुछ मैसेज दे दो उनको, कुछ बोल दो। गरियाना मत लेके, रेखा गुप्ता वीडियो देख रही है, गरियाना मत, उनको क्या कह रही हो बता दो। सुन रही है? मैं बताऊं, सुनो, चाहे इधर कहो चाहे उधर कहो, जो कितना हम पकाएंगे वो हमारे पेट में रहेगा, ठीक है। अब क्या पेट में सब कुछ तो निकाल दियो, गरियाए जा रही हो दनादन। सुनो, गाली दे रही हूँ, जब तुम भूखा मरेगा, कहीं रोजगार नहीं मिलेगा, तो तुम्हारे मुंह से क्या निकलेगा? हमको सही बताओ। बात तो खैर ठीक है, नहीं हमको सही बताओ। बात ठीक है आपकी बात। तुम्हारा रोजगार मर गया, घर बैठे हो, कमाई नौकरी तुम्हारा लगेगा नहीं, तो तू कहाँ तक खाएगा? हाँ बताओ। झुग्गी में थोड़ा सा किराया से बचे हैं, झोपड़ी बना के, ऋण कर्जा काट के बना के झोपड़ी में है, तब उसको भी रेखवा कह रही है, मोदिया कह रहा, ये गुया कह रहा तोड़ दे, वही रहा है। पब्लिक चली जाए तब उसको ठप्पा लगाएंगे। तो वोट तो तुम्ही दी तभी तो जीती है, वोट तो तुम्ही ने दिया। धोखे से जीती है वोट, तो केजरीवाल को दिए थे। अच्छा, तुमने केजरीवाल को वोट दे दिया लेकिन जीत गई। तभी झुग्गियों में संकट आ रहा है क्या? कुछ नहीं, ये सरकार ने जो बना था ना, जो केजरीवाल बना था, नहीं, जो केजरीवाल था वो अपने टाइम में सही चल रहा था, किसी दिक्कत नहीं। अब ये क्या है, चौहान साहब उन्होंने सबने अपना मीटिंग बना के चल रहे हैं, फिर क्या हम ये सब हम बना रहे हैं। अब कहते हैं हम एमडी बन गए, कमल वाले। भाई साहब एक बताना मुझे, सीधे बताना, केजरीवाल ने क्या करा हमारे लिए? बिल्कुल, हमारा नाला बनाया, रोड बनाया, झुग्गी पीछे नाला रोड खोला, पीछे रोड पूरा क्लियर हमारा। आपने देखा नहीं वो रोड? इन्होंने कुछ नहीं किया। किसने? कमला वाला। हाँ, कमला वाला ने कुछ नहीं करा जी, हमारे केजरीवाल ने करा था। केजरीवाल जितने वाले हमारे यहाँ के झुग्गी वाले नेता लोग हैं गलत, जो कहते हैं ना नेता लोग हैं, ये जो पैसे खाते। आप देख सकते हैं शब्दों की गरिमा पार कर गए, इसलिए माइक हटाना पड़ गया। लोगों से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ऐसे में लोगों के अंदर आक्रोश कितना है आप देख सकते हैं। देखिए, गाली मत देना, तब बात करूंगा। गाली दोगे चला जाऊंगा। अरे दुख लगता है भाई साहब। दुख तो ठीक है, गाली दोगे चला जाऊंगा। हमारी जो केजरीवाल झुग्गी टूटी, नेदरलैंड झुग्गी टूटी है, हैदराबाद झुग्गी टूटी है, तैमूर नगर टूटी, तम्बू टूटी हुए है। मैं भी जंगपुरा में मद्रासी के भी नंबर लग गया है। ये क्यों नहीं कर रहे, ऐसे क्यों कर रहे हैं? अब तो कह रही है कि झुग्गी नहीं टूटेगी, अब तो कह रही है रेखा गुप्ता बिल्कुल रोड साफ क्यों करवा रही है? मैं जिसको गरीब हूँ रोड से दुकान दो, देखो गरीब आते हैं, हम ना भी आए, मैं तो ज्यादा नहीं, मैं तो ना उठा बल्लभपुर पहुंच जाऊंगा। भाई किसी गरीब को तो रोड खान दो। गरीबों को जीने नहीं दिया जा रहा। जीने देंगे भाई, जीने दो भाई, ये तो हकीकत, जीने दोगे नहीं तो बुरा बात है। देख सकते हैं झुग्गी से थोड़ा समय अंदर आया तो यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, बहुत गुस्से में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं खुद ही सुन लो ना। अच्छा मैडम, सरकार कौन सी बढ़िया थी वर्तमान में, रेखा गुप्ता की या केजरीवाल की? केजरीवाल की। ऐसा क्यों, कुछ खास था क्या? काफी काम करवाए, तो जो काम करवाया उसी के बारे में बोलेंगे ना हम तो। केजरीवाल अच्छा रहा कि रेखा गुप्ता? हाँ, अच्छा कह रहा। अच्छा कौन था? हमारा वो झाड़ू वाला था। झाड़ू वाला बनेगा, झाड़ू वाला हमारा। कमल वाला पर ठीक नहीं है क्या? कमल वाला ठीक है। कमल वाले कैसे करोगे, दिखाओ जरा कैसे करोगे? कमल वाले का कैसे करोगे? जैसे रुपया दे के वोट लिया है,
अच्छा, रुपया दिया था वोट के टाइम? हाँ कितना मिल गया था? हाँ, मैं नहीं लिया। नहीं, सच सच बता दो, आप सच सच बता दो कितना मिल गया था? मैं बच्चों का था मैं तुम कह रही हो रुपया ले गया। रुपया लेके दिया। रुपया रात पूरी रात रुपया बटी है। तब झाड़ू वाले का बोर्ड रेखवा लिया। इतना मैं जानता हूँ। पूरे जगदम्बा कैंप में पैसा बटा चुनाव के टाइम? पूरा पूरा बटा। कितना कितना? साड़ी भी बटा? साड़ी भी बटा, बस पैसा? चलिए, आप देख सकते हैं ये जगदम्बा कैंप है और यहाँ के लोग बेहद निराश हैं अपनी झुग्गी को लेकर। उनके मन में डर पनप रहा है। हालांकि हमने लोगों को समझाने की कोशिश की है, हमने लोगों को बताया है कि रेखा गुप्ता कह रही हैं कि झुग्गी वालों को डरने की जरूरत नहीं है, झुग्गी के कोई भी अब झुग्गियां नहीं टूटेंगी। और उसको लेकर अभी हाल ही में जो बजट पास हुआ था, वो पास बजट में 696 करोड़ रिलीज किए गए थे। सर, डरने की क्या जरूरत है जब अभी तक नोटिस नहीं है? नहीं, अभी हमारे पास कोई ऐसा कोई नोटिस नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई नोटिस नहीं है, ना अभी हमें कोई ऐसे डरने कोई बात। पूरे लोग कह रहे हैं प्रधान ने पैसा खा रखा है। भैया ये पब्लिक है, देखो सुनो मेरी बात, पब्लिक है। चलिए चलते चलते पब्लिक है, हमारी पब्लिक हमें दो बात कहेगी भी, ना तो हमने किसी का लिया है, ना हमें कोई डरने की कोई बात है जी। ठीक है, आज भी हमारी विधायक हम जाके अपने काम के लिए जाके सिन्हा तान का हम बोलते भी है। ये भी आदमी है जो आदमी ठेके पे पी का है, यार इनका कोई बेरा नहीं है। ठीक है, लोगों भाई केजरीवाल अरे जो कोई काम करेगा उसके गुण गाएंगे। लेकिन जनता तो, चलिए एक आदमी की मैं मान सकता हूँ कि एक आदमी ये कह रहा हो कि केजरीवाल की सरकार अच्छी थी, लेकिन यहाँ तो पूरे जगदम्बा कैंप में एक ही सुर में बात आवाज हो रही है। अभी जो है ना बजट, अभी जो है ना वो 11 साल तक रही, उनके पास बजट था। अब मैडम के पास बजट आएगा, बजट लगा रही है, बजट के लिए काम भी करेगी। कोई ये तो है नहीं कोई एकदम कोई तुम्हें 10 रुपए दे देगा निकाल के, कोई बजट दे देगा। अब उनके पास बजट ऊपर से सदन से पास होगा, जब तो अपने 696 करोड़ रुपए है ना वो अभी एकदम तुरंत अभी मतलब झुग्गियों में लगना शुरू नहीं हुआ, लगना शुरू होगा। अभी उधर का शौचालय भी करा रही है। ठीक है, अभी धीरे धीरे सारा फंड आएगा। कोई आम पार्टी का आया था, आम पार्टी ने कोई तुरंत नहीं लगा दिया था, तो इनके पास फंड आया, झुग्गी बस्ती में फंड चालू होगा। ठीक है। ये जगदम्बा कैंप के लोग हैं और जगदम्बा कैंप के लोगों का कहना है कि इनके मन में झुग्गी को लेकर भले ही सवाल पनप रहा हो, लेकिन जिस तरीके से अभी इनके पास फिलहाल कोई नोटिस नहीं है, और वहीं रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन झुग्गी वाले हैं, इनको रेखा गुप्ता की बात पर कतई भरोसा नहीं है। कह रहे हैं कि हमें अभी रेखा की बात पर भरोसा नहीं है, और ये देखने वाली बात होगी कि इन 5 सालों में झुग्गी के अंदर कितना विकास होगा। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।